न चाहिए गवाही है, ये तो धन और पैसे को प्रोफेशनल लोग हैं। अरे प्रोफेशनल लोग हैं, इनको आप पैसा दीजिए, ये नंगा होकर नाचने लगेगा। शाहरुख खान, सलमान खान नंगा होकर नाचने लगेगा, समझे नहीं? अमिताभ बच्चन नंगा होकर नाचने लगेगा। ये प्रोफेशनल लोग हैं, इन्हें देश और इससे कोई मतलब उनके पिछवाड़ा लाल करके और पता नहीं क्या क्या कर देंगे उसका, समझे? सट्टा व्यापार के खुले मंच पर काम कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं। क्रिकेट नहीं हो रहा, IPL का सट्टा हो रहा है, उसमें सबकी दुकानें चल रही, मंत्री तक गुलाम है, अंधभक्ति की गुलाम है। तो ये क्या संविधान पे काम करेंगे? इन मूर्खों को कोई समझाए कि भाई जो अपने आप को राजा घोषित करने में लगा हुआ है, जो अपने आप को महाराजा बताने में लगा हुआ है, खराब हो गई सालों को, उनको चेक करानी चाहिए मीडिया वालों को। आम चूस के खाए या केला डाल के खाए, हमें इससे क्या लेना? केला डाल दे उसकी में, हमें क्या लेना? जो चम्मल अम्बल कहीं भी जाइए आप, कहीं पर भी डकैत नहीं मिलते, क्योंकि वहां पूछने जाओ कल डकैत कहाँ है, डकैत तो पहुंच गए संसद भवन में, विधानसभाओं में, तो सारे डकैत तो यहाँ बैठे हैं, चोर उचक्के जेब कतरे यहाँ बैठे हैं। साहब कोई समर्थन में नहीं है, समझे? वो जो PT उषा थी वो भी समर्थन में नहीं। सबने एक व्यापारी और एक धंधेबाज बन गए हैं, खिलाड़ी भी कुछ, सबने अपने निजी स्वार्थों के लिए। मगर मान सम्मान की बात है, यहाँ के बहन और माताओं के सम्मान की बात है। अगर महिलाओं के यौन शोषण के मामले में आगे नहीं बोलती है तो ये देश के लिए बहुत बड़ा दुखदायी होने वाला है। और ये देश कहाँ जाएगा? ये तो ये चाहते हैं कि पाखंडी जो बैठे हैं, अभी जैसे संसद का नया वो उद्घाटन किया, ऐसे बना दिया संसद भवन का नक्शा, देख के मुझे हंसी आ गई। पता नहीं किन्ने कर दिया, ताबूत घोटाले की तरह ताबूत सा बना दिया उसका नक्शा है ये। अरे उसका ऊपर से देखिए, अरे काय का मंदिर है भाई, हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया ये बर्बाद कर दिया देश का। मकान बनने चाहिए थे गरीबों के, जिनके घर पे छत नहीं है उनके मकान बनवाने चाहिए थे। संसद की क्या जरूरत थी, जबकि संसद था देश में? लोकतंत्र का मंदिर है। अरे लोकतंत्र का, लोकतंत्र ये तो राजतंत्र बनाया। वो क्या था, वो सिंगोल लेके जो घूम रहा था, है सिंगुल लेके। एक बात बताइए, जो अपने आप को चौकीदार बताता रहा है और संसद भवन के उद्घाटन के दौरान स्वयंभू बन गया, वो सिंगुल हाथ में लेके घूम रहा। भाई ये लोकतंत्र है, राजतंत्र थोड़ा ही है। इन मूर्खों को कोई समझाए कि भाई जो अपने आप को राजा घोषित करने में लगा हुआ है, जो अपने आप को महाराजा बताने में लगा हुआ है, कर रहे हैं, वो देश चला रहे हैं। अरे कहीं पूरी दुनिया में भाई डंका ले जाओ, खुद खरीद लो ढोल, खुद नगाड़े खरीद लो, और कहीं भी किराए के मिल जाते, कोई बजा दे, इससे डंका बज जाता है क्या? डंका इनसे नहीं बजता। देशवासी, पूरा देश परेशान है, महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, बलात्कार देख ही रहे हो, बलात्कारों के नाम पे कहीं न्याय नहीं मिल रहा। जब महिला खिलाड़ी परेशान है, न्याय का मतलब स्तर क्या होगा, कैसे मानेंगे आपके? देखिए, जब शासन प्रशासन सही होगा, ईमानदारी से काम करेगा, जब इनके शासन और सत्ता में ही साले बलात्कारी बैठे हैं, चल तो रही, जांच से क्या मतलब है? मेरे बात सुन लीजिए, इनके परिवार के, इनके घर की कोई चीज गायब हो जाए भी है, इनकी भतीजी का वो क्या गायब हो गया था, मोबाइल, कितनी देर में लाख खड़ा कर दिया था इन्होंने, समझे नहीं? इस पे न्याय प्रक्रिया चल रही है। अरे भाई सबसे बड़ी की बात करने वाली पार्टी है। अरे कौन है हिंदू इस देश में? महिला के सम्मान करेंगे। भाई कौन है हिंदू इस देश में? कौन है हिंदू? आप है? मैं तो नहीं हूँ, गाली मत दे, फोड़ दूंगा ही। मैं हिंदू नहीं हूँ। क्यों नहीं? आप राजपूत अरे मैं राजपूत की बात, अरे राजपूत तो देश का रक्षक है। रक्षक का मतलब तुमने इतिहास ही नहीं बोला देश का। कैसे नहीं है? राजपूत किसमें नहीं है? हर कौम में राजपूत है। भाजपा बात करते हैं। अरे भाई क्या, अरे हम कोई गुलाम थोड़ी है, बदुआ थोड़ी है राजपूत किसी के, किसी पाखंड के गुलाम नहीं है राजपूत। बोलते हैं कि महिलाओं का सम्मान चाहे हिंदू बेटी, किसका सम्मान? बात होती है ना, कौन से हिंदू बेटी का सम्मान कहाँ का करा भाई? उसका कर दिया था मनीषा वाल्मीकि का, उन्नाव में जो रेप किया उसका करा था क्या? है वो नहीं थी हिंदू? उधर को वो क्या थी, क्या नाम है, बुलंदशहर में थी एक लड़की, है मनीषा, वो क्या नाम है, पिंकी लोधी, उसका करा क्या इन्होंने? किसी का नहीं करा। ये हिंदू नहीं थी। बोलती है महिलाओं का सम्मान, हिंदू बेटियों का नहीं मिल रहा है सम्मान। महिलाएं उन्हें दिखती नहीं, आंखें खराब हो गई सालों को, उनको चेक करानी चाहिए मीडिया वालों को। आप हिंदू नहीं है क्या, मुसलमान है आप? कौन? हिंदू नहीं हूँ ना मुसलमान हूँ, देश का इंसान हूँ, भारतीय हूँ मैं इंसान हूँ, ना हिंदू ना मुसलमान, इंसान हूँ। भाई जो है भाई, आप हो सकते हो हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र, मैं इंसान हूँ। कौन? मैं तो इंसान हूँ। हिंदू राष्ट्र, अरे कुछ है तो हिंदू महिलाओं का तो सम्मान है, ये ना हिंदू तो मान रही है, जब तो बलात्कार कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, राजतंत्र की तरीके से चला रहे हैं।
इनकी पार्टी का, इनकी सरकार का कोई प्यादा भी किसी महिला बहन बेटी का रेप कर देंगे तो ये सोचते हैं कि ये कहे मान लो कि देवता आए और आशीर्वाद दे गए, समझे, ठोका पीटी करे और चले गए। कल बच्चा ही पैदा हो जाए तो कह देना ये सूर्य पुत्र है। बागेश्वर पर्चा निकाल लेंगे, सुन कौन सा? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। अरे पर्चा नहीं, उसका खर्चा चल रहा है इन चीजों से पाखंड करने से, अगर सुन लेंगे समझे। अरे कुछ भी नहीं कर सकता। अरे ऐसे बाबा सब घुस गए तेल लेके, समझे, इनसे देश चल रहा है क्या? इस देश में इतने आए कहाँ से आ गए पाखंडी, ये ढोंगी है, समझे, सरकार के बनाए हुए चिल्लर खटमल है ये। आस्था का मामला है लोगों का। कोई आस्था नहीं है इनसे, क्या आस्था है, क्या आस्था है? आस्था के नाम पे देश को तुम रोन नहीं दोगे, बहन बेटियों का बलात्कार नहीं कर दोगे, मान नहीं दोगे, लड़कियां गायब नहीं कर दोगे। अरे हिंदू बेटियां थी वो 42,000 महिलाएं बहन बेटियां जो गुजरात से गायब हुई, वो हिंदू नहीं थी, कहाँ गई, कहाँ गई? दावा करें ढूंढ दिया गया, कहाँ दावा करे, कहाँ है वो 42,000? ढूंढ दिया गया। कौन सी जगह भेज दी? कुवैत भेज दी, कहाँ भेज दी? अरब कंट्रियों में भेज सवाल है कि नहीं? दी या दुबई भेज दी? बताओ कहाँ भेजी इन्होंने? बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं भारत को, काय का? वहीं हिंदू बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। अरे तो उसके बाप का देश है क्या ये? पाखंडियों का देश नहीं है ये, विदेशियों की नाजायज संतान है साले जो पाखंड मचा रहे हैं यहाँ। ये भारतीयों का देश है, भारतवासियों का देश है। ये भी तो भारत है कौन? विनेश फोगाट, साक्षी कौन सा? हाँ तो इन भारतीयों को न्याय थोड़ी मिल रहा है। जो भारतवासी है, जो भारतीय लोग हैं, उनका शोषण कर रहे हैं पाखंडी विदेशी मानसिकता के लोग, ये विदेशी मानसिकता के लोग। बाबा का सुन भस्म कर देंगे। कौन सा भस्म वो कर देगा? समझे नहीं, एक बाल भी तोड़ के डाल दिया साले लिपटा पड़ेगा उसमें, वो मुझे भस्म करेगा खटमल, समझे, क्रांतिकारी वो भस्म कर देगा, वो मूत निकल आएगा उसका। आप समर्थन में हैं बेटियों के या नहीं है? जो पहलवान है उनके समर्थन है या नहीं है? किसके? आप? मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ। राजपूत क्यों ब्रजभूषण का समर्थन? कौन सा राजपूत? कौन सा राजपूत? काय का कौन है राजपूत वो? अरे बलात्कारी राजपूत थोड़ी होता है। करनी सेना के लोग। अरे वो ऊत के भूत है साले, वो बलात्कारी है साले, वो ढोंगी है। तो वो तो साथ अरे कोई सेना फैना नहीं है। आरोप थोड़ी। अरे भाई एक बात बताओ, मैं आरोप है आपका यार, बलात्कारी जब कह दिया तो बलात्कारी है, आरोपी है ना? अबे यार बलात्कार के आरोपी तो है, तो बलात्कारी कहा जाता उन्हें। अच्छा, अगर आरोपी है तो प्रधानमंत्री खामोश क्यों है, क्यों नहीं बोले उनके बारे भाई? उनकी सरकार का सांसद है, समझे, जब इनकी सरकार, इनकी पुलिस, इनका सब कुछ, तो न्याय की उम्मीद करना तो बेकार है। लेकिन मोदी जी दावत देते हैं संसद भवन उनको भी, जो आरोपी है, क्या कहते हैं को? अरे वहाँ संसद भवन में उद्घाटन के दिन भाई वो तो मजे ले रहा था वहाँ, वो तो दिखा रहा था कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मैंने कहा नहीं कि राजतंत्र की तरीके से दिखा रहे हैं, ये बता रहे कि इनकी सरकार में कोई मामूली प्यादा भी है, वो भी देवता बन के कहीं भी चला जाएगा, बलात्कार कर देगा, कल बच्चा पैदा कर देगा, तो वो कह देंगे सूर्य पुत्र हो गया, ये चंद्र पुत्र हो गया, ये पत्ता पुत्र हो गया, ये कीड़ा मकोड़ा पुत्र हो गया। तो उसी पद्धति पे लाना चाहते हैं इस देश को, समझे नहीं। जो सत्ता का कोई भी आदमी है वो इनके ऊपर आ जाए, जैसे कहा फलाने राजकुमार आ गए वहां ये कर गए कांड, तो किसी ने विरोध नहीं करा। तो ये तो राजकुमार और राजा बने फिर रहे हैं, ये जिस पे हाथ रख देंगे, किसी बहन बेटी के साथ कुछ कर दे, वो विरोध ना करें। अगर विरोध करेंगे तो उनकी ठुकाई करी जाएगी। 1983 की जो वर्ल्ड कप टीम है क्रिकेट की, कपिल देव वाली, वो पूरी टीम समर्थन में उतरी है महिला पहलवानों के। शाहरुख खान, सलमान खान और अमिताभ बच्चन, ये लोग खामोश क्यों हैं? भाई ये लोग, मैं तो कहते रहा हूँ, ये तो नचइये गवई है, ये तो धन और पैसे को प्रोफेशनल लोग हैं। अरे प्रोफेशनल लोग हैं, इनको आप पैसा दीजिए, ये नंगा होकर नाचने लगेगा शाहरुख खान, सलमान खान नंगा होकर नाचने लगेगा, समझे नहीं, अमिताभ बच्चन नंगा होकर नाचने लगेगा। ये प्रोफेशनल लोग हैं, इन्हें देश और इससे कोई मतलब नहीं है। ये राजनीति कर रहे हैं, लोगों की भावना के साथ ये भी तो खेल रहे हैं, समझे। कभी वो आई थी फिल्म तो रोने लगे थे कि पठान आई तो पठान के नाम पे हिंदू मुसलमान करा के नौटंकी करी, समझे, वो चला। मगर फिर भी देशवासियों ने, मेरी बात सुन लो, पूछते हैं आम कैसे खाया जाता है? अक्षय कुमार चाहते हैं, यहाँ का नागरिक भी नहीं है, वो तो कनेडियन है, आम चूस के खाए या केला डाल के खाए, हमें इससे क्या लेना? केला डाल दे उसकी में, हमें क्या लेना? हमें तो बेरोजगार है, देश में रोजगार चाहिए युवाओं को। बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, न्याय चाहिए। अब जिस युवा केला डाल, आम डाल, गन्ना डाल, कुछ डाल, हमें क्या मतलब उससे? नहीं, अब जिस युवा के रोजगार की बात कर रहे हैं, वो युवा उनके भी समर्थन में उतरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा जंतर मंतर पर लोग हम अभी इकट्ठा कर लेंगे। कौन से हुआ? कर रहे हैं ब्रजभूषण। हाँ पैसा है ना, कमेंट्स में देखिए, देश का पैसा 20,000 करोड़ का मालिक है वो।
पैसा है उनके पास, पैसे की औकात पे कर रहे हैं, समझे नहीं। और सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जिन्हें पैसा दोगे भीड़ इकट्ठी हो ही जाएगी, कितना इकट्ठा कर लो। चुनाव के दौरान भी यही होता है, किसी को बोतल, किसी को पौआ, किसी को 500 रुपए 700 रुपए, उसी में तो भीड़ आती है। तो ये तो चाहते ही भूखा नंगा कर दो इस देश को, समझे नहीं। 80 करोड़ लोग साधु संत भी तो उन्हीं के समर्थन में कुछ साधु संत- यार वो भिखारी तो हैं, साधु संत हाँ तो उधर रहेंगे, चिलम गांजा बांट देंगे उन्हें, साले भागते हुए आएंगे बाबा, हाँ। समझे। वो चिलम गांजा चाहिए उन्हें पीने को, साधु संतों को जमा करने भाई वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अभी कह दो चिलम गांजा मिल रहा है, यहाँ पे भीड़ लग जाएगी। अयोध्या में बलात्कारियों का समर्थन होगा, किसका? अयोध्या में बलात्कारियों का समर्थन होगा, हाँ। नगरी में आशीर्वाद बलात्कारी का आरोपी है तो क्या समर्थन देखिए है? बलात्कारी के समर्थन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पूरा देश जान रहा है, हाँ। दुनिया जान रही है। लेकिन सवाल- हाँ, देखिए सवाल ये है कि ईवीएम मशीन पे चुनाव हो रहा है, और जिस दिन ये बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा ये जनता के लिए सोचने लगेंगे। लेकिन हाँ, मेरी बात ठीक है, सुन लो ठीक है, नंदा भाई, हाँ। सवाल है कि किसान ने भी अल्टीमेटम दे दिया है, जगह जगह महापंचायत कर रहे हैं किसान, और आखिरी अल्टीमेटम 9 जून तक का दिया है। तो क्या किसान कुछ बड़ा करने वाले हैं? अब तो देखिए, किसान के साथ देखिए, रहे हैं। किसान तो करेंगे, किसान हाँ। के साथ देश का जवान भी आएगा, हाँ। इस देश का जवान भी युवा भी आएगा। आएगा, महिला भी आएगी, बहन हाँ। भी आएगी, बेटी भी आएगी, गरीब भी आएगा, मजदूर भी आएगा, मजबूर भी आएगा, आप भी खुद को मजलूम भी जवान आएगा। कहते हैं तो आप जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, हम तो साथ हैं। हम तो पहले दिन ही समर्थन दे आए थे वहां जंतर मंतर पे। मैं जंतर मंतर पे कैसे छू मंतर करा, ये जान रहे हैं इनकी सरकार ने क्या करा, समझे नहीं। बहन बेटियों को मारा पीटा, उनके हाँ। साथ पूरी दुनिया ने देखा, और उल्टे मुकदमे लगा दिए उनके ऊपर। तो ये न्याय मांगने की चीज है, हाँ। समझे नहीं। जो न्याय मांगेगा उसे ही पीट देंगे ये क्या लोग। लगता है किसान मैं तो समर्थन मांग के बहुत बड़ा मेरे बात सुन लो, किसानों को या दुनिया को मैंने कहा कि भाई ये जैसे संसद भवन का विरोध कर रहे थे, इसकी जगह ईवीएम का विरोध करे विपक्ष पूरा। अगर उनकी में थोड़ी सी भी दम है तो विपक्ष की में, उन्हीं मगर किस ये पार्टियां थी? देखिए मिल बांट के खा रहे हैं पूरे जितने विपक्ष जो बने हुए हैं। अच्छा, ये भी खा रहे ये भी मिल बांट के खा रहे हैं। नहीं बताओ, जीएसटी पे विरोध करा कहीं नहीं, नोटबंदी पे विरोध करा कहीं नहीं, कोरोना काल में कहीं विरोध करा कहीं नहीं, कहीं रोड पे नहीं आते। महंगाई देखो कितनी है, कहाँ विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। मेरी बात सुन लो, हाँ। और कहीं मॉब लिंचिंग होती है, लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं, खुल के आते हैं, कहीं खुल के नहीं आते। लेकिन आखिरी सवाल कर रहे हैं हाँ। आपसे, किसान जो अल्टीमेटम दे रहे हैं, क्या सरकार को फर्क पड़ेगा इससे? देखिए सबसे बड़ी कमी मैं आपके चैनल कांग्रेस की रही, जब गुजरात में गोधरा कांड हुआ, कांग्रेस की 10 साल केंद्र में सरकार रही, कांग्रेस चाहती तो सीबीआई इंक्वायरी ईमानदारी से कराती, तो आज ये नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होता, जेल की सलाखों के पीछे होता। अच्छा। मैं सही बता रहा हूँ। ये सब मिले हुए हैं, कांग्रेस भाजपा के ये सब मिले हुए हैं, इसको लगातार देख रहे हैं। ये सब कारपोरेट जगत से मिले हुए हैं, सबसे मिले हुए हैं, इस देश को देख रहे हैं, चाह रहे हैं देश की जनता गरीब हो, भुखमरी के कंगार पे आए। 65,000 से ज्यादा स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने, ताकि शिक्षित हो बच्चे, किसान मजदूरों के पढ़ लिख नहीं पाए, इनसे सवाल ना करें, इसलिए इन्होंने इसको धक्का दिया है। मेरा कहने का मतलब है कि अब जो विपक्ष जो है, विपक्ष नहीं, वो सत्ता पक्ष का दूसरा चेहरा हो गया है। विपक्ष कौन है? विपक्ष है इस देश की जनता, आवाम। ठीक है। इस जनता को विपक्ष बना के ये लूट रहे हैं। हाँ। इस जनता से कमा रहे हैं, जनता से मेहनत करवा रहे हैं, इनसे मजदूरी करा रहे हैं, और इनको लूट रहे हैं। अब नोटबंदी के नाम पे क्या करा देख रहे हो, समझे? प्राइवेटीकरण कर दिया, निजीकरण करा बैंकों का। पहले पैसे डालने के जो जमा होते थे पैसे, उस पर ब्याज मिलती थी। आज पैसे जमा करो तो पैसे छीन लेते हैं बैंक वाले। तो लुटेरे जो लूट मार कर रहे हो, बैंकों में लुटेरे बैठा रखे हैं इन्होंने, समझे नहीं। संवैधानिक ढंग से बेटे लुटेरे हैं, समझे नहीं। अब जो चम्बल अम्बल कहीं भी जाइए आप, कहीं पर भी डकैत नहीं मिलते, क्योंकि वहां पूछने जाओ कल डकैत कहाँ है, डकैत तो पहुंच गए संसद भवन में, विधानसभाओं में, तो सारे डकैत तो यहाँ बैठे हैं, चोर उचक्के जेब कतरे यहाँ बैठे हैं, तो वो कहाँ है?